प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के अंदर ही विवाद बढ़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लोकसभा सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी की सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेरते दिख रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि उन्होंने वरुण गांधी को बुलाकर बातचीत कर ली थी। नड्डा ने यह भी कहा था कि अब इस मामले में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रविवार को वरुण गांधी ने एक और ट्वीट किया जिससे पता चला है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा कि लखीमपुर खीरी की घटना को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये न सिर्फ अनैतिक है बल्कि झूठ भी है। ऐसा करना खतरनाक है और उन जख्मों को कुरेदने जैसा है जिन्हें ठीक होने में पीढ़ियां लग गई। हमें तुच्छ राजनीति को राष्ट्रीय एकता के ऊपर नहीं रखना चाहिए। जाहिर है कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की ही सरकार है और वरुण गांधी की ये शिकायत व्यवस्था से ही है। वरुण गांधी किसानों के आंदोलन को लेकर अपनी सरकार को संवेदनशीलता से हल करने की सलाह भी दे चुके हैं। आपको बता दें कि वो गन्ना के समर्थन मूल्य को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत को लेकर वो लगातार ट्वीट पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने घटना का एक वीडियो भी ट्वीट करते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग भी की थी। जानकारी के मुताबिक गुरुवार 7 अक्टूबर को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नामों की लिस्ट जारी हुई तो उनमें ना तो वरुण गांधी का नाम था और ना ही उनकी मां मेनका गांधी का, जिसके बाद बीजेपी के इस फैसले को पार्टी की वरुण गांधी से नाराजगी के तौर पर लगातार देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि वरुण गांधी को किसानों के समर्थन में ट्विटर से आगे सड़क पर उतरना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा से लेकर पहले भी सवाल उठा चुके हैं, जिसके बाद शुक्रवार 8 अक्टूबर को पत्रकारों से बात करते हुए अलका ने वरुण गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं वरुण गांधी को सुझाव दूंगी कि अगर वो लखीमपुर खीरी में कुचले गए किसानों के लिए अपनी लड़ाई को लेकर ईमानदार हैं तो उन्हें ट्विटर पर लड़ाई लड़ने के बजाय बीजेपी छोड़कर सड़कों पर उतरना चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी के नेता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही हैं, तो लांबा ने कहा कि मैं उन्हें कोई निमंत्रण नहीं देने वाली हूँ। ये वरुण गांधी का खुद का फैसला होगा। वहीं इससे पहले लखीमपुर में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में वरुण गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने किसानों पर ज्यादती न करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की थी। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने अपने लेटर में लिखा था कि आंदोलनकारी किसान भाई हमारे नागरिक हैं। अगर कुछ मुद्दों को लेकर किसान भाई पीड़ित हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें उनके साथ बड़े ही संयम और धैर्य के साथ बर्ताव करना चाहिए। हमें हर साल में अपने किसानों के साथ केवल और केवल गांधीवादी और लोकतांत्रिक तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए। तो अब देखना यह होगा कि बीजेपी के अंदर चल रहा विवाद अब कौन सा नया मोड़ लेता है।